बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी तीर चला रहा है। बिहार में इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच है सीधा मुकाबला। तो अगले आधे घंटे करेंगे बिहार की सियासत की हर खबर का एक्सरे। सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। तमाम आरोप प्रत्यारोप, संशय और सियासी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने वाली इस पूरी प्रक्रिया के समय पर सवाल जरूर उठाया गया। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और इसके साथ ही जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि आपकी कवायद समस्या नहीं है, समस्या समय की है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान की बड़ी कुछ बातें बता देते हैं। कोर्ट में आज सुनवाई भी है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। लेकिन आज कोर्ट ने एडीआर वकील से पूछा कि आप विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनाव से क्यों आखिर जोड़कर देख रहे हैं। एडीआर वकील ने इस पर सफाई दी कि हम अधिकार नहीं, प्रोसेस के खिलाफ हैं। कोर्ट की नागरिकता के मुद्दे पर सिब्बल ने अपने सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का जो काम है वो चुनाव आयोग का नहीं है, गृह मंत्रालय का है। सिब्बल ने कहा कि नागरिक नहीं है, ये चुनाव आयोग सिद्ध करे। तो देखिए, हालांकि जो शीर्ष अदालत है उसने कहा कि मतदाता सूची को गहन प्रक्रिया के माध्यम से सही करने में कुछ भी गलत नहीं है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गैर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में ना रह जाए। बिहार चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को यह कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन या फिर रिवीजन होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण लगातार जो है वो हो रहा है। माइग्रेशन की वजह से युवा वोटर्स का मतदान के लिए पात्र होना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम का मतदाता सूची में शामिल होना वोटर लिस्ट के रिवीजन के पीछे एक अहम वजह है। अब जाहिर है इसको लेकर के बिहार में पिछले कई दिनों से खूब सियासत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद बिहार के राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले लाव लश्कर के साथ पटना की सड़कों पर उतरा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली तो सबकी नजरें शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह संवैधानिक मसला है, इस पर रोक लगाना संभव नहीं। बिहार में वोटर पुनरीक्षण जारी रहेगा। इसको लेकर अब बिहार में एक बार फिर से सियासत जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी अपनी जीत बता रही है तो विपक्ष संविधान सर्वोपरि का राग अलाप रहा है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद कहा कि विपक्ष रोना छोड़कर अब इलेक्शन कमीशन का साथ दे। विपक्ष को एक बार फिर से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार में एसआईआर जारी रहेगा, विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा। ये बार बार जो विपक्ष सीधे तौर पे संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा देती है, कोई भी हार होती है उसका ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ देती है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट और कड़े संदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है उसका अक्षरतः पालन होगा। इलेक्शन कमीशन का भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सहयोग करेगी और अब तो हम ये सलाह देते हैं विपक्ष को कि अब
रोना धोना छोड़े और इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन का साथ दे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का स्वागत करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में हमारी पार्टी का अटूट विश्वास रहा है। लेकिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी रहेगा और यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो इसकी आड़ में बिहार के मतदाताओं को भड़काने की साजिश रच रहे थे और बिहार में जाति और धर्म के नाम पर एक विभाजन की रेखा खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है वह स्वागत योग्य है और हमारी पार्टी तो शुरू से ही लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम की प्रखर समर्थक रही है और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में हमारी पार्टी का अटूट विश्वास रहा है। लेकिन बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी रहेगा, यह उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है जो इसकी आड़ में बिहार के मतदाताओं को भड़काने की साजिश रच रहे थे और बिहार में जाति और धर्म के आधार पर एक विभाजक रेखा खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारी पार्टी की पूर्ण आस्था और विश्वास। कल राहुल गांधी जी ने कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर हम कोई भी काम करेंगे। बिहार के नागरिकों की जीत है, हम बिहार के मतदाताओं के हित की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर ठप्पा लगा दिया कि कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम होगा, संविधान सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पे हमें आस्था है, उस पर विश्वास है। कल राहुल गांधी जी ने कहा था कि कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, बिहार की नागरिक की जीत है। यही बात तो हम कहते आ रहे थे, इसी बात का तो विपक्ष मुद्दा बना रहा था, उठा रहा था। बिहार के मताधिकार लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके हित में बात कही जा रही थी। आज ये फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि कानून के दायरे में रह के ही काम इस देश में होगा, संविधान सर्वोपरि है। इधर आरजेडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास नहीं किया है। हम तो यही कह रहे थे कि बिहार के मतदाताओं का नाम नहीं काटा जाए और जो नए वोटर हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। लेकिन जो ऑलरेडी वोटर हैं उनको इलेक्शन कमीशन परेशान कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई जजमेंट नहीं पास किया गया है। जो हम विपक्षों की जो मांग है वो तो यही है ना कि जो वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटे और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम जोड़ा जाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको परेशान कर रही है इलेक्शन कमीशन, हम इसके खिलाफ है। इलेक्शन के कमीशन जो है ये बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। सवाल तो मीडिया वालों को इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, तो सवाल ये विपक्ष से पूछती है। ये जनहित का मुद्दा है और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष जिस चीज को लेकर मुद्दा बना रहा था अब आगे कैसे इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि फौरी तौर पर इस मामले में विपक्ष की हार हो गई है। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में विधानसभा चुनाव की जो बिसात है वो बिछ चुकी है। राजनीतिक दलों की रणनीतियां और चेहरे पर जो चर्चा है वो जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक सवाल बार बार है, आखिर राहुल गांधी कब तक युवा बने रहेंगे? क्या 55 साल की उम्र में भी कोई नेता युवा चेहरा कहलाता है क्या? या फिर 35 साल के कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए अब भी जूनियर ही बने रहेंगे? एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता पर काबिज एनडीए को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन आपसी मनमुटाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस चुनाव में भी राहुल गांधी को हमेशा की तरह युवा नेता के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है। ये तस्वीर ठीक 2004 के लोकसभा चुनाव की याद दिला रहा है। साल 2009 में यूथ कांग्रेस का कायाकल्प हो या फिर 2024 के आम चुनाव में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी का चेहरा पार्टी के फॉरवर्ड थिंकिंग ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन अब राहुल गांधी 55 साल के हो चुके हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की युवा राजनीति की परिभाषा क्या है। अगर उम्र ही पैमाना है तो कन्हैया कुमार जैसे नेता को कब आगे लाया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई। बिहार में चुनाव का वक्त है, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी सफाई इस मामले पर तुरंत दे दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो युवाओं की बात करेगा, युवाओं के हित में फैसले लेगा, जो युवाओं के रोजगार, उनकी समस्याओं पर बात करेगा और काम करेगा, वही युवाओं का नेता होगा। और सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी लगातार युवाओं के हित में काम करते हैं। युवाओं के हित में लगातार वो प्रयासरत रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं और उनकी बेहतरी करने के लिए लगातार अपने समय को देते हैं। ऐसे में युवाओं के नेता राहुल गांधी जी तो बने ही रहेंगे। बिहार की राजनीति में कांग्रेस से कन्हैया और आरजेडी से तेजस्वी यादव हम उम्र हैं। सियासत की बात करें तो तेजस्वी को ये विरासत में मिली है, वहीं कन्हैया ने अपनी जमीन खुद तैयार की है। बिहार में उनका ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू के तौर पर काम कर रही है। बीजेपी ने युवा नेता को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। देश के युवाओं को राहुल गांधी से 2004 से ही निराशा हाथ लगी है, जबकि पीएम मोदी बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर युवा पीएम मोदी के साथ खड़ा है। देखिए, देश के युवाओं को राहुल गांधी से 2004 से ही गंभीर निराशा हासिल हुई। राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी ताकतों की एजेंट के रूप में पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं। वर्तमान परिदृश्य में जिन युवाओं ने भी राजनीति 2004 में कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ की थी, उनकी भी स्थिति खराब करने का काम राहुल गांधी ने किया और नेतृत्व विहीन पार्टी जो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देती है, उस पार्टी के विषय में पूरा बिहार अच्छे से जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाना है। 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने के साथ बिहार का प्रत्येक युवा खड़ा है। इधर जेडीयू ने भी राहुल गांधी को लेकर चुटकी ली। जेडीयू ने कहा कि राहुल गांधी 80 साल के भी हो जाएंगे तो युवा ही कहलाएंगे। कांग्रेस में सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के अलावा किसी का वजूद नहीं है। कन्हैया कुमार संघर्ष करके राजनीति में आ रहे हैं। छात्र राजनीति से आए हैं तो उनका राहुल के सामने कोई वजूद नहीं। राहुल गांधी जी 80 साल के भी हो जाएंगे तो वो युवा ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं राहुल गांधी जी। वहां राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, इनके अलावा पार्टी में किसी का कोई वजूद नहीं है। अभी एक वीडियो सामने आया था, प्रियंका गांधी जी के नामांकन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर खड़े थे। तो जब पार्टी के मालिक राहुल गांधी जी हैं, तब कन्हैया जी बेचारे संघर्ष करके राजनीति में आ रहे हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, तो उनका राहुल गांधी जी के सामने क्या वजूद है। आरजेडी ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि राहुल को लेकर जिस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है वो गलत है। राहुल गांधी देश के नेता है। देखिए, जिस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही है, ये सही नहीं है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं और राहुल गांधी जी से अगर कोई तुलना करता है तो इसका मतलब है कि वो सपनों में जी रहा है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया, तेजस्वी जी को राघोपुर की जनता ने स्वीकार किया। तेजस्वी जी चुनाव जीत करके बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम किया। और जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन दिखा, तेजस्वी जी ने मुद्दों के आधार पर जनता के साथ जुड़ने का काम किया। बहरहाल कांग्रेस को अब तय करना होगा कि युवा नेतृत्व एक विचार है या एक चेहरा। अगर विचार है तो उसे कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को स्पेस देना चाहिए। अगर पार्टी वाकई युवाओं को आगे लाना चाहती है तो उसे 55 साल का युवा नहीं, 35 साल के जोश पर भरोसा करना होगा। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार में सियासी पारा इस समय हाई है और देखना दिलचस्प होगा कि सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।